जय हिंद दोस्तों। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि टेंस क्या है, टेंस के कितने भेद होते हैं और उसके भेद कितने होते हैं, ठीक है। और टेंस के बारे में जानने थे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को मतलब पहचानेंगे कैसे, इसके बारे में चर्चा किए थे। तो हम लोग असर्टिव सेंटेंस तक उस टेंस में पढ़ा दिए थे, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का असर्टिव सेंटेंस हमने पढ़ा दिया था। आज हमको उसके बाद 6 स्ट्रक्चर बोले थे बताएंगे, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव, WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो इन सभी विषयों पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले एक जरूरी सूचना है, आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नई नई वीडियो जब भी अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे निगेटिव सेंटेंस। किस पर चर्चा करेंगे? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, इसका मतलब निगेटिव नौ से आता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य आपको इसके हिंदी से ही समझ में आ गया कि वाक्य सिंपल हो, क्या हो? वाक्य सिंपल हो और उसमें नहीं लगा हो तो निगेटिव सेंटेंस कहलाता है, और नहीं आपको WH वर्ड्स में भी लगा रहता है। तो हमें यहां पर ध्यान दीजिए, हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा है। क्या पढ़ा है उस पिछले वाली वीडियो में? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसी का हम निगेटिव पढ़ रहे हैं। और आपको इससे, इस वीडियो को देखने से आपको पता चल जाएगा कि ट्रांसलेशन हमें कैसे बनाना है। टेंस से रिलेटेड जो भी ट्रांसलेशन है कैसे बनाना है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरी देखा कीजिए। आप लोग पूरा नहीं देखते हैं, स्किप कर देते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिले। सिंपल प्रेजेंट टेंस हम पहले बता दिए थे कि भैया कोई भी अगर ट्रांसलेशन रहेगा तो उसको हम पहचानेंगे कैसे। तो उसको हम बताए थे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता हूं, ती हूं, ता है, ती है, ते हो इत्यादि लगा रहे तो वह वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझा जाता है। जैसे मैं खाता हूं, मैं हंसता हूं, मैं बोलता हूं, मैं उठता हूं, मैं सोता हूं, तुम गाते हो, तुम हंसते हो, तुम जाते हो, तुम पटना जाते हो। इस प्रकार का जो भी सेंटेंस होता है वह सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। जब हमको ये पता चल जाता है कि भैया यह जो सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो उसके बाद फिर हमको जस्टिफाई करना होता है कि आखिर यह जो सेंटेंस है किस प्रकार का सेंटेंस है। हम बार बार बताते हैं कि भैया हर टेंस के भेद के 6 स्ट्रक्चर पढ़ने होते हैं। असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव, WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो सबके बारे में जानेंगे। असर्टिव सेंटेंस के बारे में हम समझा दिए थे। क्या समझाए थे? कि भैया वाक्य सिंपल हो, और उसका बनाने का तरीका भी बता दिए थे, सब्जेक्ट प्लस V1 या 5 प्लस ऑब्जेक्ट। आज हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस, मतलब वाक्य सिंपल हो और उसमें क्या लगा हो? नहीं। जैसे मैं नहीं खाता हूं, मैं नहीं हंसता हूं, तुम नहीं बोलते हो, तुम पटना नहीं जाते हो, तुम नहीं हंसते हो। इस प्रकार का जो सेंटेंस होगा वह किसके अंतर्गत आ जाएगा? निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आ जाएगा। जब हमको पता चल जाएगा भैया कि यह निगेटिव सेंटेंस है, तो बनाने का फिर विधि हमको पता होना चाहिए। बनाने की विधि क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस, देखो आप जो असर्टिव पढ़े थे ना, तो असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम बताए थे सब्जेक्ट प्लस V1 या 5 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन निगेटिव में इसमें थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है। यहां पर हमें V5 की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ V1 की जरूरत होता है, और उसके बदले आ जाता है डू डज। क्या आ जाता है? डू डज प्लस। निगेटिव वाक्य है तो नॉट लगाना जरूरी है। क्या? नॉट लगाना जरूरी है। उसके बाद प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज को माइंड में सेट कर लीजिए, कभी भी अगर असर्टिव सेंटेंस होता है तो सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, निगेटिव है तो उसके बाद वर्ब, और लास्ट में ऑब्जेक्ट रहता है। कभी कभी कोई बच्चा क्या कर देता है? ऑब्जेक्ट को पहले कर देता है, वर्ब को बाद में करता है, तो वो कहना आपको गलत हो जाएगा। हमें स्ट्रक्चर के हिसाब से चलना होगा, ठीक है ना। तो आपको हम उस दिन, इससे पिछले वाले वीडियो में हम पढ़ा दिए थे डू डज का प्रयोग और V1 या 5 का प्रयोग। आपको असर्टिव था तो V1 या 5 लगाना था, लेकिन इसमें हमको V1 ही लगाना है। फर्क क्या है? तो डू डज समझना है कि कहां पर प्रयोग करना है। तो हम बता देते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। आप कहोगे कि सर जी थर्ड पर्सन, इससे पिछले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत क्या आता है, सेकंड पर्सन के अंतर्गत क्या आता है, थर्ड पर्सन के अंतर्गत क्या आता है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अंतर्गत ही, सी, प्रोनाउंस में ही, सी, इट, और सिंगल नाम, सिंगल राम, मोहन, द कैट, द काउ, सिंगल जानवर, सिंगल वस्तु अगर रहता है तो इट उसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत हम डज का प्रयोग करेंगे, चाहे V5 का प्रयोग करेंगे। अदरवाइज सब में हमको किसका प्रयोग करना होता है?
V1 का प्रयोग करना होता है। किसका प्रयोग करना होता है? V1 का। इसमें हमें डज और V5 का प्रयोग करना होता है। इस चीज को समझ लीजिए, अगर प्रोनाउंस है तो ही सी इट, और नाउन में सिंगल सिंगल व्यक्ति हो, सिंगल सिंगल वस्तु हो, सिंगल सिंगल कुछ भी सिंगल हो तो उसमें डज लगाएंगे। प्रोनाउन सिर्फ इतना ध्यान रख लो, ही सी इट में डज का प्रयोग होता है, अदरवाइज सब में डू का प्रयोग होता है। अब इसको देखिए, एग्जाम्पल से समझिए। ट्रांसलेशन अगर आपको मिलेगा तो करना क्या है, हमने बता दिया, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम लिखते हैं, तुम विद्यालय नहीं जाते हो, नहीं जाते हो। सबसे पहले हमको देखना है भैया, अभी तो आप टेंस पढ़ रहे हो तो समझ में आ रहा है कि भैया यह कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इट मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि ते हो। लेकिन आप जब एग्जाम में ट्रांसलेशन बनाओगे तो उस समय आपको बताएगा नहीं कि किस टेंस का है, तो हमें खुद पहचानना पड़ेगा। तो हम वाक्य के लास्ट में देखेंगे ते हो है। समझ में आ गया भैया क्या है, क्या है? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। उसके बाद यह जजमेंट करना होगा किस प्रकार का सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। आप जब भी किसी टेंस का भेद पढ़ते हो तो हम 6 स्ट्रक्चर बताते हैं, तो 4 स्ट्रक्चर उसमें का इंट्रोगेटिव वाला होता है, 2 एक असर्टिव एक निगेटिव। सिंपल वाक्य होता है, अगर नहीं लग गया तो निगेटिव, अगर नहीं है सिंपल वाक्य है तो वो असर्टिव। एकदम आसान है समझना। जब हमें यह भी पता चल गया कि भैया निगेटिव है, तो आपको स्ट्रक्चर भी पता चल गया, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमको 3 चीज हर समय याद रखिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता। कर्ता कौन होता है? जो काम करता है। अब इस सेंटेंस में आप ही लोग बताइए, काम कौन कर रहा है? काम तुम कर रहे हो। काम कौन कर रहा है? तुम। क्या काम कर रहे हो? जाते हो। तो जो काम होगा वह वर्ब होगा, और काम का प्रभाव जिस चीज पर पड़े, जहां पर पड़े, तो वह ऑब्जेक्ट हो जाता है। विद्यालय जाओगे तो विद्यालय में एक विद्यार्थी की संख्या बढ़ जाएगी ना, तो प्रभाव विद्यालय पर पड़ा तो ऑब्जेक्ट हो गया। यह जो नहीं है वह निगेटिव मार्क है। हम छांट लिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब छांट लिए। अब इसको बनाएंगे। स्ट्रक्चर में सबसे पहले किसको कहता है लिखने के लिए? तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट को कहता है लिखने के लिए। किसको कहता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तुम है, तुम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यू। अब हमको लगाना है क्या? डू डज। तो डू डज बाबू किस पर डिपेंड करता है? सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट यहाँ यू है, ये प्रोनाउन है, नाउन नहीं है। प्रोनाउन है तो ध्यान रखना, ही सी इट, इसी में डज लगता है, बाकी सब में डू लगता है, तो डू लगा देंगे, यू डू। उसके बाद क्या लगाएंगे? नहीं का नॉट। उसके बाद V1 वर्ब, वर्ब का पहला रूप जो वर्ब है उसका इंग्लिश ही पहला रूप होता है, तो जाना, जाना को भी V1 गो ही होता है। गो टू, कहां जा रहे हो? स्कूल। तो क्या बन गया बाबू रे? यू डू नॉट गो टू स्कूल। क्या बन गया? यू डू नॉट गो टू स्कूल। जैसे सीता नहीं पढ़ती है, सीता नहीं पढ़ती है। जितना एग्जाम्पल समझिएगा उतना आपको ट्रांसलेशन आसान होगा। ठीक है, जितना बनाइएगा। ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन चाहे करंट लेकर आप बना सकते हो, तो आपका ये जो डाउट्स होगा ना क्लियर हो जाएगा। इस पैटर्न पर आप लोग बना लीजिएगा। तो सीता नहीं पढ़ती है, ती है, तो समझ में आ गया भैया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। नहीं लगा है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, सोझे नहीं लगा हुआ है, तो यह क्या हो गया? निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसमें हमको अब इतना पहचानने के बाद कि निगेटिव है, 3 चीज ध्यान देना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब छांट लिए और इस स्ट्रक्चर पर बैठा दीजिए। काम कौन किसको करना था? सीता को। क्या काम करना था? पढ़ती, तो वर्ब। काम सीता की तो सब्जेक्ट। इसमें क्या काम करना है, क्या पढ़ना है वो नहीं बता रहा, और इसमें नहीं क्या हो गया? निगेटिव। बनाए। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग कंफ्यूजन नहीं हुई है। सबसे पहले हम लिखेंगे सीता, और हम बाबू ने बोले हैं नाउन्स में अगर सिंगल है तो डज का प्रयोग करेंगे, तो सीता के साथ क्या लग जाएगा? डज। उसके बाद स्ट्रक्चर में क्या है? नॉट। स्ट्रक्चर देखते रहिए, स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, स्ट्रक्चर के अलावा हम कुछ नहीं चलेंगे। वर्ब, पढ़ना को क्या कहते हैं? रीड। क्या कहते हैं? रीड। तो क्या हो गया? सीता डज नॉट रीड, सीता डज नॉट रीड। इतना समझ में आया? 1-2 एग्जाम्पल आपको और समझा देते हैं ताकि आसानी होगी। जैसे तुम नहीं खाते हो, तुम नहीं खाते हो। ठीक है, ते हो नहीं लगा है, समझ में आ गया भैया। सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। बनाने से पहले हम बार बार कहते हैं 3 चीज को ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब। किसका? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब। इसमें सब्जेक्ट काम कौन कर रहा है? तुम कर रहा है। काम कौन कर रहे हो? तुम कर रहे हो। क्या काम कर रहे हो? खाते हो।
अब क्या खाते हो, प्रभाव किस पर पड़ना है ये आपको नहीं दे रखा है, और नहीं क्या होता है निगेटिव, नहीं क्या होता है निगेटिव। तो सबसे पहले बाबू रे स्ट्रक्चर में क्या कहता है, सब्जेक्ट लिखने के लिए तुमको इंग्लिश में क्या कहते हैं, यू। क्या कहते हैं, यू। यू के बाद डू डज का प्रयोग, यू क्या है, प्रोनाउंस है, तो प्रोनाउन में हम ही सी इट के साथ ही डज का प्रयोग करते हैं, अदरवाइज सबके साथ डू का प्रयोग करते हैं, तो क्या होगा डू। उसके बाद स्ट्रक्चर में क्या है, नॉट, यू डू नॉट, और उसके बाद खाना को क्या कहते हैं, इट। क्या कहते हैं, इट। तो क्या बन गया बाबू, यू डू नॉट इट, यू डू नॉट इट। ये तो था निगेटिव सेंटेंस। अब हम समझते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव से 4 स्ट्रक्चर बताए हैं, वो समझ लीजिए। क्वेश्चन 2 तरीके से पूछे जाते हैं। कितने तरीके से पूछे जाते हैं, 2। एक तो क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या से स्टार्ट रहेगा, वह सेंटेंस क्या से ही सिर्फ स्टार्ट रहेगा, तो उसे हम सिंपल सा इंट्रोगेटिव कहेंगे। जैसे क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम खेलते हो, क्या तुम सोते हो, क्या राम पढ़ता है, क्या राम खाता है, इस प्रकार का क्या से स्टार्ट रहे, पहले में क्या रहे, तो वह इंट्रोगेटिव कहलाएगा। उसी में नहीं लगा दो तो इंट्रोगेटिव निगेटिव। लेकिन जब WH वर्ड्स की बात होगी तो क्या से सेंटेंस से स्टार्ट नहीं रहेगा, उसमें क्या रहेगा, क्वेश्चन बीच में पढ़ा जाएगा। जैसे राम क्या खाता है, तुम कहां जाते हो, तुम क्यों पढ़ते हो, इस प्रकार का जो सेंटेंस बीच में क्वेश्चन एराइज रहेगा तो वह WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव। और उसी में क्वेश्चन बीच में एराइज करे और नहीं लगा रहे तो WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया इंट्रोगेटिव में क्या से स्टार्ट रहेगा। और जब WH वर्ड्स की बात होगा तो उस क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, क्वेश्चन वाला जो शब्द होता है, वर्ड्स होता है, वह सेंटेंस के अंदर में रहेगा, पहले नहीं रहेगा। और आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचानने का एक तरीका भी होता है, चिन्ह लगा रहता है। देखो यह क्या है, सिंपल सेंटेंस है तो पूर्ण विराम दिए हैं। जब इसी में इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात होती तो हम प्रश्नवाचक चिन्ह देते, इट मींस साइन ऑफ इंट्रोगेशन देते। तो हम बात करते, सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। इंट्रोगेटिव में हम किस तरीके का सेंटेंस पढ़ेंगे, क्या से स्टार्ट वाला पढ़ेंगे। जब WH पढ़ेंगे तब वह क्वेश्चन बीच में राइज होगा, वो हम बाद में देखते हैं। पहले आप देख लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाएगा तो आप इतना बात को ध्यान में रखिए कि WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव भी आ जाएगा, क्योंकि उसमें करना कुछ नहीं होता है। WH वर्ड्स को पहले कर दो, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो लगा दो। तो हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। इसका बनाने का विधि आपको बता दिया कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या से स्टार्ट रहेगा, लास्ट में ताऊ त्यूं लगा रहेगा, तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाएगा। तो इसको बनाएंगे कैसे, बनाने की विधि, जब कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात होगी किसी भी टेंस में, तो हम उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है, सहायक क्रिया जो होता है उसको पहले कर देंगे। इसमें सहायक क्रिया डू डज था, उसको हम पहले कर देंगे। क्या होगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाना बहुत ही जरूरी है। आप लोग ध्यान रखिएगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग जरूर कीजिएगा। इसका एक दूसरा पैटर्न भी है, सॉरी इसका नहीं, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। EXP में देखिए डज का प्रयोग हम बताइए दिए हुए, पहले से ही बता चुके हैं, ठीक है। जैसे क्या राम विद्यालय जाता है, विद्यालय जाता है। देखो क्या से क्वेश्चन राइज किया है, राम विद्यालय जाता है, ता है, तो इंट्रोगेटिव के अंतर्गत आ गया। हमको ट्रांसलेशन स्ट्रक्चर भी पता चल गया, क्या होगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें 3 चीज की जरूरत पड़ती है। क्या चीज की, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाले को, बार बार हम रट रहे हैं तो आप लोग याद कर लीजिए, काम करने वाले को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है, राम। काम कौन कर रहा है, राम, तो राम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। क्या काम कर रहा है, जाता है, तो यह वर्ब हो गया। कहां जाता है, विद्यालय जाता है, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो हम बनाएंगे, सबसे पहले डू डज लगा रहा है, तो डू डज किस पर डिपेंड करता है, माइंड में सेट कर लीजिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ क्या है, राम, और राम क्या है, सिंगल नाउन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इट मींस हम डज का प्रयोग करेंगे। डज, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे राम, उसके बाद वर्ब जाना। जाना को क्या कहते हैं इंग्लिश में, गो। वर्ड्स कमांड ज्यादा से ज्यादा आप लोग कर लीजिएगा, ताकि ट्रांसलेशन बनाने में और इंग्लिश बोलने में बहुत ही आसानी होगी। तो डज राम गो टू स्कूल, हो गया, नहीं हुआ, इसमें साइन ऑफ इंट्रोगेशन जरूर लगाइए। इसमें भी साइन ऑफ इंट्रोगेशन हिंदी वाले में भी दीजिए। तो क्या हो गया, डज राम गो टू स्कूल, डज राम गो टू स्कूल। क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो, इसको बनाएंगे ते हो। क्या से स्टार्ट है, तो भैया समझ में आ गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है।
और सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो इसका स्ट्रक्चर भी पता चल गया, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिए, लास्ट में हम एक तरीका स्ट्रक्चर याद करने का समझाएंगे, इसलिए वीडियो पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए जो नहीं समझ में आता है सो। तुम क्या हो गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भर छाटना होगा, तुम सब्जेक्ट हो गया, काम क्या कर रहे हो, पढ़ते हो, तो यह क्या हो गया, भर, ऑब्जेक्ट है नहीं तो नहीं लगाएंगे, कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले हमको डू डज लगाना है। स्ट्रक्चर पर देखेंगे, डू डज किस पर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पर। डू डज किस पर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट यहाँ क्या है, तुम है, तुमको इंग्लिश में क्या कहते हैं, यू सेकंड पर्सन है, याद कर लो पर्सन, तो उसमें हम डू लगाएंगे। तो डू यू, उसके बाद क्या, वर्ब, रीड, डू यू रीड, ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्या बन गया, डू यू रीड, डू यू रीड। आपको समझ में आ गया। अब इंट्रोगेटिव के बाद जो है ये हम 3 स्ट्रक्चर इसके लगा के पढ़ लिए। चौथा पढ़ने जा रहा है इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग कॉपी में। इंट्रोगेटिव निगेटिव, करना कुछ नहीं है, करना आपको कुछ नहीं है। इंट्रोगेटिव है ना, तो क्या से क्वेश्चन पूछेगा और उसमें नहीं लगा दो, क्या से क्वेश्चन पूछेगा और उसमें नहीं लगा दो, तो वही हो जाता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। जैसे क्या तुम नहीं पढ़ते हो, क्या तुम विद्यालय नहीं जाते हो, क्या तुम नहीं खाते हो, इस प्रकार का जो क्या से स्टार्ट होना चाहिए और नहीं लगा रहेगा तो वह इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इसका बनाने की विधि भी देख लो, कुछ नहीं करना है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, यही स्ट्रक्चर हो गया। इसको नॉट को हम हेल्पिंग वर्ब के साथ भी लिख सकते हैं। तो यहां पर डू और डज नहीं, डोंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डोंट। और ये जो डज है वह डजंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डजंट। और जब हम इधर नॉट लगा दिए तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाने की जरूरत नहीं होती है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। आप किसी भी विधि से बना सकते हो, आप 10वां वाला हो या 12th वाले हो, जब ट्रांसलेशन दिया जाएगा तो ऑप्शन में अगर ये नहीं रहेगा तो इस पर हम टिक मारेंगे। ऐसे नहीं कि नन ऑफ दिस मार दीजिएगा, ये नहीं रहेगा तो इस पर मार दीजिए, ये नहीं रहेगा तो इस पर मार दीजिए। कंफ्यूजन होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, दोनों तरीके से हम बना सकते हैं। जैसे क्या आप नहीं पढ़ते हो, क्या आप नहीं पढ़ते हो, क्वेश्चन किससे राज किए, क्या से कहे, ते हो और नहीं लगा है। समझ जाएंगे कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। 3 चीज को ध्यान देना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। और आप क्या करते हो, आप सब काम कर रहे हो तो सब्जेक्ट, क्या काम कर रहे हो भैया, पढ़ रहे हो, तो यह वर्ब। नहीं जो हो गया वो निगेशन मार्क होता है। WH वर्ड्स क्या, डू डज का प्रयोग करना है, किस पर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, आप। आपको इंग्लिश में यू, और यू सेकंड पर्सन होता है तो इसके साथ क्या लगाते हैं, डू। क्या लगाते हैं, डू। डज का प्रयोग कहां करते हैं, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। डू लगा दिए, उसके बाद सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, यू। उसके बाद निगेटिव है तो नॉट, उसके बाद V1 तो रीड। ऑब्जेक्ट है नहीं है ना, तो ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो गया, डू यू नॉट रीड। क्या बन गया, डू यू नॉट रीड। ठीक है। जब इसके दूसरे पैटर्न पर बनाएंगे तो यह डू नहीं डोंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डोंट यू रीड, डोंट यू रीड। सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगर किसी को डाउट होगा तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अगला है, क्या राधा नहीं खाती है, क्या राधा नहीं खाती है। काम कौन करना है, किसको, राधा को। तो राधा क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्या काम करना था, खाना, तो यह वर्ब। नहीं निगेटिव हो गया। सबसे पहले हमको डू डज लगाना है, तो डू डज किस पर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पर। तो सब्जेक्ट यहाँ राधा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डज। उसके बाद राधा, ठीक है जी, नॉट इट, डज राधा नॉट इट। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अब नॉट को हम पहले भी लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, डजंट राधा इट, डजंट राधा इट। आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया। इंट्रोगेटिव निगेटिव, करना कुछ नहीं है, डू डज पहले ही लगाना है। ठीक है। इसके बाद का हमारा टॉपिक क्या है वो ध्यान कर, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। इसके बाद आ जाता है WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। हम पहले ही बता चुके हैं WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो WH वर्ड्स की बात होगी तो क्वेश्चन बीच में राइज किया जाएगा।
जैसे आप क्या खाते हो, आप कहाँ खेलते हो, तुम कहाँ जाते हो, राम क्या करता है, इस प्रकार का जो भी सेंटेंस डेली यूजेज में होगा वो हम इस पैटर्न पर बनाएंगे। उसको किसके अंतर्गत रखते हैं? WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिए यहां पे WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको अलग करो। समझ में आ रहा है क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस? इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं ना, करना कुछ नहीं, स्ट्रक्चर याद करने का एक ही तरीका है, WH वर्ड्स पहले जोड़ दो। अब WH वर्ड्स क्या क्या होता है वो जान लीजिए। क्या होता है? व्हाट, व्हाट माने क्या, उसके बाद हो जाता है हाउ, हाउ माने कैसे, हु माने क्यों, वेयर माने कहां, वेयर माने कहां, वाई माने, हु माने कौन होता है, हु माने क्या होता है कौन, वाई माने क्यों, और कुछ भी छूट गया, वेन, वेन माने कब। ये सारा WH वर्ड्स हो गया। क्या हो गया? WH वर्ड्स हो गया। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इससे पहले पढ़ा है ना स्ट्रक्चर, वो जोड़ दीजिए, बन गया। कुछ भारी है नहीं ना है। क्या होगा? डू डज। क्या होगा? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। यही इसका WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनाने की विधि यही है। एकदम आसान है ना, समझ में आ रहा है ना सबको? सबको समझ में आ रहा है तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जैसे हो गया राम कहाँ जाता है, कहाँ जाता है। अब यहां देखो EXP है, समझिए क्वेश्चन जो पूछ रहा है, जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन वर्ड है, वह सेंटेंस के बीच में है, तो उसको हम WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव नहीं लगा है। अगर नहीं लगा रहता है तो वह WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आ जाता है। वो हम आगे देखते हैं, पहले आप इतना देख लीजिए। हम बार बार बताते हैं, इसमें आप 4 को लोचा हो गया। क्या? एक तो WH वर्ड्स, दूसरा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये चीज को देखना पड़ेगा। तो काम कौन है समझ में आ गया? राम। तो राम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। क्या काम कर रहा है? जाता, तो वर्ब। और ये जो कहा हम इतना याद कर लीजिए, व्हाट माने क्या, हाउ माने कैसे, हु माने कौन, वेयर माने कहां, वाई माने क्यों, वेन माने कब, ये याद कर लीजिए WH वर्ड्स है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? WH वर्ड्स। तो कहां को हम कहते हैं? वेयर। क्या कहते हैं? वेयर। क्या कहते हैं? वेयर। उसके बाद डू डज। डू डज किस पर डिपेंड करता है? सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट यहां क्या है? राम। राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो किसका प्रयोग करेंगे? डज का। तो वेयर डज, उसके बाद सब्जेक्ट राम, अब वर्ब जाना को क्या कहते हैं? गो। वेयर डज राम गो। क्या हो गया? वेयर डज राम गो। सबको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है ना? अगला देखिए, तुम क्यों खेलते हो, तुम क्यों खेलते हो। क्यों से स्टार्ट है, ठीक है, ते है, बीच सेंटेंस के बीच में है, तो WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। किसका? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सब्जेक्ट कौन है? तुम। वर्ब क्या है? खेलते हो। क्यों क्या है? WH वर्ड्स। क्या है? WH वर्ड्स। सबसे पहले हमको WH वर्ड्स लिखना है, तो क्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाई। क्या कहते हैं? वाई। उसके बाद डू डज का प्रयोग करना है, तो डू डज सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सब्जेक्ट यहां पर क्या है? तुम। तुम को यू कहते हैं और यू सेकेंड पर्सन है, तो डू लगाएंगे, डू यू। उसके बाद प्ले, वर्ब बन गया। क्या होगा? वाई डू यू प्ले, वाई डू यू प्ले। सबको समझ में आ रहा है? इसके बाद जो है WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव के बाद हो जाता है WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। मतलब क्वेश्चन इसी तरीके से रहेगा, सिर्फ इसमें आप लोग क्या लगा दीजिए? नहीं लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? नहीं। करना कुछ नहीं है। WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। यहां ध्यान दीजिए। लिखा है ना, दिखाइए नेगेटिव सेंटेंस। WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। सबको दिखाई दे रहा है? निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। करना कुछ नहीं है। WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो पुट कर देंगे इसमें। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव का क्या होता है? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। क्या होता है? नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। बन गया WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन बीच में राइज करे और नहीं लगा दो,
तो वह WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आ जाता है। आप लोग माइंड में रख लीजिए कि क्वेश्चन दो तरीके से कभी भी पूछा जाता है। कैसे कैसे? तो एक सेंटेंस क्या से स्टार्ट रहेगा और दूसरा क्वेश्चन का जो वर्ड्स होता है वह बीच में रहेगा। यह बीच वाला है, क्या वाला नहीं रहता। अगर क्या वाला रहेगा तो सोचे इंट्रोगेटिव होता और नहीं लग रहा था तो इंट्रोगेटिव निगेटिव कहलाता। जैसे आप क्यों नहीं पढ़ते हो, आप क्यों नहीं पढ़ते हो। क्वेश्चन क्यों से करता है, नहीं लगा दिया। सब्जेक्ट आप है, क्या काम कर रहे हो, वर्ब, नहीं निगेटिव। और क्यों क्या हो गया, WH वर्ड्स, WH वर्ड्स। तो सबसे पहले WH वर्ड्स क्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाई। क्या कहते हैं, वाई। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद डू डज, तो डू डज किस पर डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट यहां पर आप है, क्या है, आप। आपको इंग्लिश में कहते हैं यू, और यू सेकेंड पर्सन है, उसके साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो क्या लिखेंगे, डू। उसके बाद सब्जेक्ट यू, और उसके बाद नहीं है तो नॉट, वर्ब रीड। ऑब्जेक्ट है, नहीं है तो लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया, क्या हो गया, वाई डू यू नॉट रीड, वाई डू यू नॉट रीड। तो इस तरीके से हम जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो भी सेंटेंस होगा वो आपको समझ में आ गया। 6 तरीके का सेंटेंस पूछ सकता है, एक असर्टिव, एक निगेटिव, एक इंट्रोगेटिव, एक इंट्रोगेटिव निगेटिव, एक WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव और एक WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव निगेटिव। हमने सबका स्ट्रक्चर बताया है और सबको अच्छी तरीके से समझा दिया उसी स्ट्रक्चर पे। जैसे कोई सब्जी बनाने का रेसिपी होता है उसी हिसाब से ट्रांसलेशन बनाने का रेसिपी यही है, फॉर्मूला यही है। इसी पर पुट करो। पुट करने से पहले आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। और ये आपको बनाते बनाते कंफ्यूजन क्लियर होगा कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। हम बता चुके हैं, सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं, वर्ब जो काम होगा वह वर्ब कहलाएगा, ऑब्जेक्ट काम का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु या जगह पे पड़ेगा वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। इस चीज को माइंड में सेट कर लीजिए। जब एक सेंटेंस बोलिएगा तो आपको पता चल जाएगा ना काम। आप क्यों नहीं पढ़ते हो, तो यहां पर किसको काम करना था, आपको। तो आप सब्जेक्ट हो गया। क्या काम करना था, काम क्या होगा, पढ़ना, पढ़ना होगा। क्या पढ़ते हो पता नहीं। और यहां पर क्यों हम WH वर्ड्स लिखा दिए, यही 6 को रहेगा, एक दो और कहीं बढ़ जाए यही 6 रहेगा। और नहीं तो निगेटिव आपको समझ में ही आ जाता है, उस स्ट्रक्चर पे बना लीजिएगा। अब रही याद करने के बाद, तो एक बात को ध्यान रखिएगा, इसको याद करने का तरीका बताते हैं। यह सबको समझ में आ गया। इस पर आप लोग ट्रांसलेशन बना लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। यहां पर भी डाउट्स होगा कमेंट कर सकते हैं। अगला टॉपिक जो अगर पढ़वाना होगा तो बता दीजिएगा, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। इसको याद करने का 6 के 6 स्ट्रक्चर याद करने का तरीका समझिए। हम इसका 6 हो गया, लेकिन 12 भेद हो गया, 3 चौका 12, 12 के 6 6 72 स्ट्रक्चर याद करना है। तो इस 6 को पहले याद कर लो। अगर ये याद हो जाएगा तो आपको सिंपल पास्ट याद हो जाएगा। इतना डेफिनेटली है। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस याद हो गया तो हम बता देंगे, अगले वीडियो में बता देंगे। अभी सिर्फ इतना देख लीजिए कि हमको करना क्या है। और जो याद करने का तरीका इसमें बताते हैं वही याद करने का तरीका हर टेंस के स्ट्रक्चर में होगा। इसका आपको एक लोचा है, क्या, असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या 5 प्लस ऑब्जेक्ट। आपको एक स्ट्रक्चर याद कर लीजिएगा ना तो आपको 6 के 6 याद हो जाएगा। लेकिन इसमें 2 याद करना पड़ेगा, क्योंकि असर्टिव में कुछ और रहता है और निगेटिव में जाकर चेंज कुछ और हो जाता है। तो निगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें 2 याद करना ही पड़ेगा, आपको 2 याद करना ही पड़ेगा। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में 2 नहीं, एक ही याद कर लीजिएगा, समझ जाइएगा। लेकिन इतना जान लीजिए कि करना क्या होता है। देखिए असर्टिव में क्या, सिंपल वाक्य तो याद करना ही पड़ेगा। निगेटिव में क्या है, जो सेंटेंस है उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दो। तो हमने यही, इसमें नहीं है तो हम नीचे में इसमें थोड़ा सा ये याद करना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब इंट्रोगेटिव में क्या है, क्या से क्वेश्चन पूछ रहा है ना, क्या से क्वेश्चन पूछ रहा है। कुछ नहीं करो भैया, इसका जो हेल्पिंग वर्ब है ना उसको पहले लिख दो। ठीक है। तो डू डज क्या हो गया, डू डज, कुछ नहीं करना, याद मत करो, इसको याद कर लो। और निगेटिव में जान लेना कि भैया हेल्पिंग वर्ब को हमको पहले कर देना है। तो क्या हो गया, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस, निगेटिव तो नहीं है तो नोट अभी नहीं लगाएंगे, V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये इंट्रोगेटिव का हो गया। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव करना कुछ नहीं है, नोट लगा दो, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो। तो डू डज पहले रहेगा ही, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। करना कुछ था, ये क्या हो गया, INS इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव में क्या होगा,
जो 6 के 6 WH वर्ड्स बोले हैं ना उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि हर में WH वर्ड्स आएगा तो ये याद करना जरूरी है। प्लस जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है ना वही पुट कर दीजिए, यानी डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये क्या हो जाएगा आपको, WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो जो WH वर्ड्स रहेगा ना वो प्लस ए वाला का किसका, इंट्रोगेटिव निगेटिव का पुट कर दो, क्या होगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इस प्रकार से हम छेव के छेव पैटर्न समझ लीजिए कि भैया निगेटिव में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दीजिए। इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब पहले रहेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए। WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव में क्या करना है, WH वर्ड्स पहले लिखकर और जो हम ऊपर का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताएं वो पुट कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होगा, WH वर्ड्स प्लस तो रहेगा ही, WH वर्ड्स पहले रहेगा और इंट्रोगेटिव निगेटिव का सेंटेंस का जो ऊपर में स्ट्रक्चर लिखे वो पुट कर दीजिए। इस प्रकार से आपको 6 स्ट्रक्चर अगर 2 से 4 बार पढ़िएगा ना तो याद हो जाएगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमने बता दिया है, वो समझ में आ जाएगा। काम करने वाले को सब्जेक्ट, जो काम होगा वह वर्ब, और काम का प्रभाव जिस व्यक्ति वस्तु स्थान पर पड़ेगा वह क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, सबको अच्छी तरीके से समझ में आएगा ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो बनाए तो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए, और कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि हर किसी को टेंस पढ़ने में एकदम आसान लगे। ठीक है, धन्यवाद।